तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3। आज पढ़ने वाले हैं 2.4 जहां से काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लिखा तो गया है ऐच्छिक, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी है। समझे? समझ गए होंगे आप लोग, तो होशियार है। और तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखना साथी, एंड तक जरूर देखें। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने स्टार्ट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। क्या पॉइंट है? कुछ शायरी है, शायरी नहीं। कि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलो स्टार्ट करता हूं और वीडियो का एंड तक जरूर देखें। ये हमारा क्या है? प्रश्नावली 2.4 है और ये ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं इस चैप्टर को, लेकिन पढ़ाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 5 सवाल है यहाँ। कितना? 5 सवाल है, 4 1 5। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करता हूँ। बोला कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। बोल रहा है ये जो बहुपद है इसका ये तीनों शून्यक है कि नहीं, ये चीज जांच करने के लिए बोल रहा है, सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, हम लोग प्रूव करने के लिए बोलता है। फिर बोल रहा है इधर लास्ट में, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित किया। फिर बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल भी यहाँ करना है, 2 करके शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, फिर 2 शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है, जांच करना है ये चीज। चलो हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। इसका शून्यक दिया हुआ है 1/2 1 माइनस 2। ये हमारा क्या है? px है। बहुपद को मान लेता हूं px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x³ x² माइनस 5x प्लस 2। ये हमारा बहुपद है। अब यहां करेंगे बारी बारी से, x के जगह पहले 1/2 रखेंगे, फिर बाद में 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे। समझे? x के जगह क्या रखेंगे? 1/2 रख लिए। 2 है ऑलरेडी, x के जगह क्या पुट करना है? 1/2 का क्यूब हो जाएगा, हो गया। प्लस x का क्यूब, तो यहाँ x का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। -5 इंटू 1/2 प्लस 2, 2 इंटू 1/2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा नीचे, प्लस 1/2 दूना 4 4 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा इधर, प्लस 2 हो जाएगा 2/8 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। यहां एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 8 एलसीएम आएगा। 2 ऐसे ही रहेगा, 1 यहां भी ऐसे ही, 8 कम 8 2 यहीं ऐसे रहेगा, 4 दूना 8, यहां 2 हो जाएगा, 2 चुके 8, 5 चुके 20 प्लस 8 दूना 16, 2 2 4 4 और 16 20 -20 बटे 8। यहाँ क्या होगा? इधर यहाँ बना लेता हूँ सॉल्व कर, 20/0/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ तो एक में तो 0 आ गया, बाकी में आता है कि नहीं? जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो शून्यक नहीं होगा। समझ गए? समझ गए। एक तो निकल गया, शून्यक है 1/2। अब दूसरा को बैठाएंगे सेम जगह। अब क्या लेंगे? p के जगह, x के जगह 1, क्या था? 2x³ इंटू 1 का
क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस या माइनस होगा -5 क्या हो गया 0। ये भी एक शून्यक है। अब तीसरा क्या है हमारा -2, इसको भी पुट करके देख लेता हूं। p की जगह x की जगह -2, 2 इंटू एक्स क्यूब -2 का क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2, 2 इंटू -8 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस माइनस का स्क्वायर 2 है तो प्लस 2 दूना 4 माइनस 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 प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, 8 दूना 16 माइनस प्लस 4 2 4 12 12 4 16 क्या हो गया यहाँ भी 0 आ गया, यानी ये शून्यक है। क्या है शून्यक है। तो लिख लेते हैं अतः पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का शून्यक 1/2 1 -2 है। समझे, इतना तो कर लिए, लेकिन और लास्ट में क्या बोला था शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात, उसको भी हम लोग को करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल भी हम लोग करेंगे, यहाँ जांच करेंगे। क्या करेंगे यहाँ जांच करेंगे, जांच कर शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है -b/, हमारा -b क्या था यहाँ -b, यानी b क्या है 1, a क्या है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1/2। सॉरी अभी कुछ मिस्टेक नहीं, रुको रुको यहाँ बात पे बैठे। चलो यहाँ -1/2 आ गया। अब अल्फा बीटा का भी मान बैठाना पड़ेगा। अल्फा बीटा क्या होता है 1/2, 1/2 प्लस 1 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस। अब यहाँ एलसीएम ले लेते 2 का, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 दूना 4 -1/2, 3 प्लस 1 प्लस 2 3 -4/2 इक्वल टू -1/2। इधर घटाने पर क्या आ रहा है -1/2 इज इक्वल टू -1/2 हो रहा है, यानी ये भी सही है, निकल गया हमारा दोनों तरफ -1/2 -1। अब क्या करना है अल्फा लिख लेते हैं पुनः, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है c/a। अल्फा क्या है हमारा 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा क्या है 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2। c क्या है हमारा यहाँ, तो c क्या था -5/2। देखो यहाँ -5 होगा, देखो यहाँ c क्या है हमारा -5 और d क्या है 2।
अब 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 2 दूना 4 माइनस 2 माइनस 5/2। अब यहां क्या हो रहा है, +1 है एक, -4 -2 क्या होगा -6/2, -5/2 इधर है। तो घटाने पर -5/2 इक्वल टू -5/2, ये भी आ गया, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, फिर पुनः शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। गुणनफल क्या, अल्फा बीटा इंटू गामा। फॉर्मूला क्या होता है, -d/a। डी क्या था हमारा, यहाँ 2 था, ए में क्या था 2 था, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अल्फा बीटा गामा 1/2 इंटू 1 -2 इंटू -2। ये 2 कट रहा है, माइनस था यहाँ, ये कट रहा है तो -1 बचेगा यहाँ, इधर भी -1 बचेगा। ये भी हमारा हो गया सत्यापित, जांच हो गया। समझ गए, समझ गए। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, x³ -4x² + 5x - 2। तो उसका शून्य क्या क्या दिया है, 2 1 1 दिया हुआ है। तो px हमारा यहाँ क्या है, x³ -4x² + 5x - 2, और शून्य दिया हुआ है 2 1 1 में इसका। तो हम लोग x के जगह बैठा के देखता हूँ शून्य है कि नहीं। x के जगह 2 ले लेता हूं पहले, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, तो 8 होगा, -4 इंटू 4 प्लस 5 दूना 10 -2, 8 -4 चौके 16 प्लस 10 -2 प्लस 10 प्लस 8 18 -18 -16 -12 क्या हो जाएगा यहाँ, फिर अब 0 हो जाएगा, 18 -18। समझ गए। अब फिर एक बैठा के देखते हैं, पिक एक्स की जगह 1, तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 -2, 1 प्लस 4 प्लस 5 -2, यहाँ माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा बीच, 1 -4 तो होगा क्या यहाँ, +1 प्लस 5 तो 6 -4 -2 6 इक्वल टू 0। अब उसी तरह वो भी होगा, फिर जगह p का जगह 1 बैठा देंगे, क्या 1 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2 सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी 6 -6 0 हो जाएगा, ये भी शून्य है। समझ गए। अब यहां जांच करना है हम लोग को, जांच अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/, अल्फा क्या था 2 था, बीटा क्या 1 प्लस गामा क्या था 1 था, -b/, था -b क्या था हमारा
4 था, -4 था, बट ए क्या था, 1 था। जोड़ने पर क्या हो रहा है, इधर 4 हो रहा है, इधर -4, यानी शून्यकों का योगफल हमारा जांच हो गया। अब दो दो करके ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या होता है, माइनस माइनस नहीं, सी बाई ए होता है। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1, फिर 1 इंटू 2, सी क्या था वहां, सी था 5, 1, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, 5 यहां भी हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 इक्वल टू 5, ये भी हमारा निकल गया। अब एक बचा गुणनफल, पुनः फिर लिख लेता हूं यहां भी, अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई, तो 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस डी माइनस डी बाई ए, तो क्या था डी -2 A1, इधर क्या हो जाएगा, गुना माने 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये भी हमारा जांच। समझ गए, इतना लिखना था। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था, कोई हार्ड नहीं था, बहुत इजी था। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है। यानी हम लोग को शून्यकों का योग भी दे दिया हुआ है, यहाँ दो दो करके शून्यकों का योग भी दे दिया हुआ है मान, फिर शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया है। तो लिख लेता हूं, यहां दिया है, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम लोग को दिया है 2, क्रम से पहले शून्यकों का योग बोला है, फिर गुणनफल दो दो करके बोला है, फिर गुणनफल बोला है। फिर दूसरा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होगा दूसरा। दूसरा क्या दिया, -7 दिया। अब गुणनफल क्या दिया है, अल्फा बीटा इंटू गामा क्या हो रहा है, -14 दिया है। अब एक बहुपद पढ़े थे हम लोग, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े थे, पहले ही लेक्चर में पढ़े थे। त्रिघात बहुपद क्या था, x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या दिया हुआ था, x प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, ये दिया हुआ था ना, यही फॉर्मूला था। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, मान को बिठा देना है। अल्फा बीटा गामा का दिया हुआ है, फिर दो दो करके दिया हुआ है, तो वही बैठा देता हूं यहाँ, x³ इधर बैठा देता हूं। क्या था, x³ प्लस अल्फा बीटा का मान क्या दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा गामा का, इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया हुआ था, -7, क्या दिया था, -7 इंटू x प्लस अल्फा बीटा गामा का मान क्या दिया था, -14। अब यहां क्या, x³ प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 14। ये हमारा बहुपद निकल गया, यही हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद निकल गया। समझ गए, आंसर यही हो गया। काफी आसान था, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जनरली ये क्वेश्चन आएगा भी तो 2 नंबर में आएगा। समझ गए, इसलिए पढ़ा आ जाए तो आप लोग को बनाना है, आंख बंद करके बनाए। समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन है,
यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यानी यहां एक बहुपद दिया हुआ, उसका शून्यक भी दिया हुआ है। तो लिख लेता हूं पी एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हम लोग को, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, और यहां ए क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 1, कोमा बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 1 और डी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है सर। अब यहां शून्य क्या क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, यानी ये हमारा अल्फा हो गया, अल्फा है। दूसरा बीटा हमारा दिया हुआ है क्या, ए। तीसरा गामा हमारा शून्य दिया हुआ है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब यहां क्या करेंगे, शून्यकों का क्या करेंगे, योगफल निकाल लेंगे। पहले शून्यकों का योगफल, हम लोग को तो निकालना है गुण योगफल, और ए और बी का मान निकालना है। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा क्या दिया हुआ हमारा, अल्फा दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, सही से लिख लेता हूं, ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस अल गामा का ए प्लस बी। बी क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ -3 दिया हुआ है। फॉर्मूला में क्या था, ऑलरेडी माइनस था तो माइनस हो जाएगा। ए क्या है, 1 है। अब यहां देखो माइनस बी प्लस बी कट गया तो बचा क्या, ए प्लस ए प्लस ए, 3a हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। तो a3 और ये 3 कट जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 निकल गया। a इज इक्वल टू क्या निकला, 3। अब b निकालना है, a निकल गया, a का मान 3 आ गया, b निकालना है। अब यहां हम लोग गुणनफल भी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, यहां शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या आता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है, अल्फा बीटा इंटू गामा होता है ना, तब फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई होता है। अल्फा बीटा गामा क्या दिया, अल्फा ए प्लस बी दिया हुआ रहता है, इंटू बीटा क्या है हमारा, ए है, इंटू गामा क्या है, ए प्लस बी है। देखो यहां मिस्टेक हो गया, जस्ट यहां ए माइनस बी होगा। माइनस डी क्या दिया हुआ था हमारा, 1, तो -1 बटे A1। फॉर्मूला में -1, वहां भी क्या था, नहीं, सिर्फ यहां फॉर्मूला में -1। फॉर्मूला में माइनस दिया होता है, माइनस है, वहां प्लस था, +1 था। अब यहां निकालते हैं, ए का मान क्या हमारा निकला, यहां बैठा देते हैं। ए का मान क्या निकला था, 3 माइनस बी इंटू 3 इंटू 3 प्लस बी, यही था ना, यही था। अब यहां देखो a प्लस बी ए माइनस बी यहां बन रहा था, समझ गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, वो बैठा देना है यहाँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का, और सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, ए का मान क्या निकला था, 1 निकला था ना, 1 होगा। हाँ हम भी देख रहे हैं 3 कैसे आ गया, ए का मान 1 होगा यार। ए का मान क्या होगा, 1 होगा।
1 होगा। अब बैठा 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इंटू ये 1, तो सट लो, इसका कोई काम ही नहीं है, 1 से गुना करने पर 1 ही आ जाएगा, -1 हो जाएगा इधर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 1 माइनस क्या है, 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, समझे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 2। तो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 2 के साथ, प्लस माइनस में √2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अपना मान लिख लेंगे, इसलिए लिख लेते हैं। इसलिए ए का मान क्या आया हमारा 1 और बी का मान प्लस माइनस √2, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए, समझ गए। बहुत आसान था, आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, एग्जाम में आ जाए। 1 2 3 बार रिवाइज कीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बहुपद x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 2x 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस √3 हो, तो अन्य सुनिए। साथियों, ये क्वेश्चन जाना पहचाना लगता होगा, हम लोग ने अगले लेक्चर में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। समझ गए, सॉल्व किया था इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन वही है। यहां अलग अलग करके दिया था, वहां शून्य, समझे। यहां एक दे दिया है 2 प्लस माइनस, तो यानी अल्फा यहाँ क्या है 2 प्लस √3 और बीटा क्या है 2 माइनस √3। तो यहाँ पी एक्स लिख लेता हूं पहले, क्या है x पर पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, और यह शून्यक है हमारा, दो शून्यक क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ हमारा 2 प्लस √3, समझ गए। बीटा क्या दिया है 2 माइनस √3। अब ये बनेगा कैसे, बहुत आसानी से बनेगा। तो एक अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। फॉर्मूला तो मुंह में होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूला बताए हो सब मुंह में होना चाहिए। आप जैसे बोलूं तैसे ही याद आना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा का मान क्या दिया हुआ है 2 प्लस √3, बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2 माइनस √3, बीच में प्लस, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। देखो यहां देखो, माइनस √3 प्लस √3 कट जाएगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, प्लस है, समझे, दिखाई नहीं दे रहा है, और बात है यहाँ प्लस है। अब यहाँ 2 माइनस प्लस √3 माइनस √3 कट गया, तो बचा क्या x² 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस अब यहां क्या हो रहा है, a² प्लस b² का फॉर्मूला लग रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², वो भी बैठा देता हूं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, समझे, ये भी लिख कर दिया। आया क्या x² माइनस 4x प्लस 2 दूना 4 माइनस 2 √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब ये जो हमारा निकला द्विघात बहुपद, इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे किसमें, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ, समझे। तो हमारा निकला क्या है x² माइनस 4x प्लस 1
से हमारा बहुपद क्या दिया था, x पर पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस क्या दिया हुआ था 35। ऊपर में हम लोग शेष फल लिख लेंगे, यहाँ भागफल लिखेंगे ऊपर में। x मिला लेते x पर पावर 4 माइनस 6x 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। देखो साथियों, कई बार हम लोग ऐसे बना चुका हूं, समझे। देखो यहाँ x पर पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो किससे गुना करेंगे कि x पर पावर 4 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो x पर पावर 4 हमारा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो x स्क्वायर से हम लोग यहाँ गुना कर, यहाँ हो जाएगा x पर पावर 4, यहाँ प्लस है सामने, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ x यहाँ प्लस 1 है, तो x स्क्वायर हो जाएगा गुणा करने पर हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। x पर पावर 4 x पर पावर 4 कट गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब तो क्या हो जाएगा हटके माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। यहाँ 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 ऐसे ही है। देखो यहाँ माइनस 2 है, यहाँ x है, तो जनरली बात क्या है माइनस ही से गुना हो, माइनस 2 से गुना होगा। अब यहाँ दो को यहाँ कितना x क्यूब है 3x है, यहाँ 2 आ गए तो 1x से गुना कर देते हैं, माइनस 2x से गुना तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, हो गया। जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस। 2 है माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कट गया। माइनस 27x का स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस यानी 34x स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस 138x यहां क्या हो जाएगा 130 प्लस यानी 140x हो जाएगा यहां माइनस 35। अब यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहां माइनस 34 है तो गुना किससे करेंगे माइनस 34 से। माइनस 34 यहां 34 नहीं होगा, 5 होगा, 35 होगा, सॉरी 35 होगा, 35 तो क्या होगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 चौक है क्या होता है गुना करने पर कर लो, यहां नहीं आता होगा 4 पंचे 20 2 4 8 4 12 12 2 40 14 140 एक्स माइनस 35 इंटू 35 ऐसे ही हो गया। अब जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, कट गया, सब कट रहा है, कट गया, बचा क्या यहाँ 0। अब जो हमारा ये निकला भागफल इसको आगे लेके चले, ये हमारा क्या था स्टेप 2 चल रहे थे हम लोग, इसको स्टेप 2 को लिख लेता हूं। क्या बोला स्टेप 2 है हमारा ये, और ये जो था हमारा यहाँ द्विघात बहुपद वाला ये स्टेप 1 था, चरण 1 था, ऐसे भी लिख सकते हो स्टेप 1 चरण 1। स्टेप 2 निकल गया, अब स्टेप 3 हमारा क्या जो भागफल निकला उसको लेके चलेंगे। स्टेप 3 भागफल क्या निकला हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 35, यही था ना, यही था माइनस 35 प्लस नहीं माइनस 35 माइनस 30। अब क्या करेंगे इसको 35 इंटू या इसको इससे गुना करेंगे दोनों को, 35 इंटू 1 क्या हो जाएगा 35 एक्स स्क्वायर
1 का एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ 35 एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, 7 5 35 होगा, 7x 5x ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो 35x इंटू 1x ऐसे भी लिख सका जा सकता है। लेकिन इन दोनों को देखो, हम इसको घटा के देखते हैं, 35 प्लस 1 करते हैं तो 36x हो रहा है, जब इसको घटा रहे हैं तो 34x हो रहा है, समझ गए। अब यहां इन दोनों को घटा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तो 12x हो रहा है, जब घटा रहे हैं तो 2 हो रहा है, समझे। तो अब वही हो रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, समझे। -2 लाना तो इसलिए -7 के पास, -7 के पास अगर यहां माइनस दे रहा हूं बीच में तो फिर क्या हो जाएगा, +2x हो जाता, इसलिए -2 के लिए -7x। अब यहां 2 करके जोड़ी बन रहा है तो कॉमन लेता हूं, या कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। कॉमन x आ रहा है, x -7 प्लस क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है यहाँ, x माइनस 7 5 35। अब 2 कर लेता हूं, यहां 0 ले लेता हूं बराबर में, शून्य एक निकालना है ना तो 0 लेना ही पड़े, x प्लस 5 इन दोनों को 1 लिखेंगे, x -7 क्या हो रहा है 0। फिर जब x प्लस 5 इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। फिर यही जब x -7 इज इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 7 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। तो इससे मालूम चला कि हमारा शून्यक ये 2 -5 और 7 निकला, अन्य शून्यक क्या हुआ हमारा, अतः लिख लेता हूं अन्य शून्यक -5 और 7 है। अन्य शून्य क्या है हमारा, -5 और 7 है, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए, बहुत आसान था। ऐसे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। आज जो क्वेश्चन अभी लास्ट वाला चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी एक्सरसाइज 2.3 में ही शायद पढ़े थे इस क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट था। फिर यहाँ पर लिए आप लोग के लिए रिवाइज हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद, पांचवा क्वेश्चन है, यदि बहुपद x पर पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक बहुपद एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता है, ओ k तथा a, यानी इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आता है, x प्लस 1 आता हो तो, क्या आता हो तो k और a का मान। सबसे पहले क्या लिखेंगे, px क्या दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है हमारा, इससे हम लोग को भाग देना है, तो हम लोग डायरेक्ट कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस क्या है k है, भाग देंगे इस पर, x पर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। देखो यहां x पर पावर 4 है, एक्स स्क्वायर जाहिर सी बात है, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब यानी 2x क्यूब हो जाएगा गुना करने पर, प्लस प्लस हो जी जाएगा दोनों में, यहाँ क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, एक्स पर पावर 4 एक्स पर, यहाँ क्या हो रहा है घटा के -4x क्यूब आ रहा है प्लस, देखो यहां 16x स्क्वायर 8x, इनमें से x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां हम लोग इस तरह लिख सकता हूं, 16 माइनस चिन्ह है तो माइनस, के कॉमन ले लिया हूं x स्क्वायर, बाकी को ऐसे ही लिख लेता हूं 25x प्लस 10। अब यहां किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से, 4x से, -4x से हम लोग गुना कर देते, क्या हो जाएगा -4
एक्स क्यूब हो जाएगा, हो गया, माइनस माइनस प्लस चिन्ह, 4 दूना क्या हो जाएगा, 8x, 8x स्क्वायर, समझ गए, माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, 4kx, 4kx, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया है। अब यहाँ 8x स्क्वायर गुणा करें, यहाँ 16x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, प्लस चिन्ह हो जाएगा, हो जाएगा। देखो एक चीज यहां दो, -25x प्लस 4kx, यहां भी x यहां भी x कॉमन आ रहा है, आ रहा है, एट माइनस के प्लस 4k कॉमन 4k -25x हो जाएगा, x कॉमन ले लिया यहां, प्लस लास्ट में क्या बचा हमारा 10 बचा। अब यहां किससे गुना करने पर ये हमारा आ जाए, तो एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी, यहां एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो किससे गुना करेंगे, प्लस 8 माइनस के से गुना कर लेता हूं, कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8 माइनस के 2x, तो 8 दूना 16, प्लस यहां दे देता हूं, यहां माइनस कर दे, समझे, यहां प्लस दे दिए तो यहां क्या हो जाएगा, इससे गुना, हाँ माइनस, अब यहां क्या बचा 2k हो जाएगा, 2 इंटू के 2k, ये भी हो गया, इंटू एक्स, अब क्या करेंगे, के से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस के इंटू 8 माइनस के, जहां जहां प्लस है यहां वहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, यहां क्या है प्लस है तो माइनस, ये कट गया, तो बचा क्या हमारा 4k, तो लिख लेता हूं यहां पहले 4k -25 प्लस 16 माइनस 2k x प्लस 10 माइनस के 8 माइनस के, समझे। अब यहां क्या हुआ 2k -9 लिख सकता हूं, यहां घटा के यहां को -25 प्लस 16 तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा यहाँ ना, -9 इंटू एक्स प्लस 10 -8k माइनस माइनस प्लस के माइनस माइनस के स्क्वायर होगा, इतना हमारा निकल गया है, हाँ इससे ज्यादा। अब यहां क्या करेंगे, प्रश्न से लिख लेता हूं, प्रश्न से शेषफल हमारा क्या दिया हुआ था वहां, शेषफल x प्लस ए दिया हुआ था, समझे, x प्लस ए दिया हुआ था, देखो यहां कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1, तो हम लोग क्या चलेंगे 2k -9 इंटू एक्स, एक्स की जगह कुछ नहीं है तो 1 है,
2k माइनस 1, यहाँ 1, 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 हो जाएगा। 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 10, तो 2 5 10, तो k इक्वल टू क्या होगा यहाँ 5 हो गया। समझ गए, समझ गए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या आया था हमारे इधर, अरे सॉरी यहाँ प्लस के स्क्वायर होगा ना, हाँ 10 माइनस के प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो लेंगे x प्लस 10 माइनस के इंटू के क्या निकला 8 निकला, प्लस के का स्क्वायर, अरे यार सॉरी 10 माइनस के क्या निकला हमारा 8, 8k यहाँ होगा यार, हाँ 8k, के क्या निकला 5 प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस ए नहीं a होगा, क्या होगा a होगा, क्या होगा a, देखो यहां पहले क्या लिए थे x के जगह, यहां कुछ नहीं था तो वो x प्लस x को पहले लेके चला था, x के जगह कुछ नहीं था 1 लिए थे यहां, समझे। तो यहां क्या लेंगे 10 माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 40 इज इक्वल टू ए, तो क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, तो इसलिए हमारा क्या निकला ए क्या निकला -5, और के क्या निकला हमारा वो भी 5, यही हमारा आंसर हुआ था। कैसे हुआ बोल रहा था यहाँ, इसको इससे पहले भाग दिया हम लोग, समझे, समझ गए। भाग देने के बाद यहां हमारा जो बचा उसके फिर बैठा के पहले इसको लेके चला, फिर प्रश्न से हमारा वो लिए 2k माइनस 9 उसको लेके चला इज इक्वल टू 1, एक्स के जगह 1 लिया था, समझे। इसी तरह आप लोग को सॉल्व करना था, ये कोई खास नहीं है, समझे। एग्जाम में शायद पूछेगा तो 5 नंबर, या पूछ भी नहीं सकता है, पूछ भी सकता है, कहां पूछेगा भाग देने के, फिर बोलेगा भाग दो, तो इतना हार्ड नहीं पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, हमारा बहुपद आज खत्म हो गया, हमारा एक्सरसाइज 2.2.2 2.3 2.4 यानी पूरा बहुपद कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शायद पोलिन 2 चर वाले तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, समझे। अब बचा इसका क्या हम लोग का एमसीक्यू कब सॉल्व करेंगे, कुछ दिनों बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, लाइव आएंगे, समझे, वहां हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिए वीडियो। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।